नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। तो चलिए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। धनबाद के बरवड्डा में अपराधियों संग पुलिस की मुठभेड़, 2 को लगी गोली, 1 फरार। झारखंड में आसमानी आफत का अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश होगी, 50 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देवेंद्र महतो समेत छात्रों की भूख हड़ताल खत्म, मंत्रियों ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। परीक्षा रिजल्ट और चयन प्रक्रिया पर सरकार का बड़ा फैसला, जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द। सभी परीक्षाएं रद्द, चयनित अभ्यर्थी सड़क पर, प्रोजेक्ट भवन के बाहर शुरू हुआ विरोध। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में मानसून एक बार फिर अपनी रौद्र रूप दिखा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अगस्त को राज्य के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर उत्तर मध्यम झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार में भी कहीं कहीं तेज बारिश होने की आशंका है। बारिश के साथ कई इलाकों में गरज, चमक और तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती है। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम का असर 19 अगस्त को भी देखने को मिल सकता है। उत्तर पश्चिमी और उससे सटे मध्यम हिस्सों, खासकर लोहरदगा और गुमला में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थी राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने उनकी बात सुने बिना परीक्षा और चयन प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया है। उनका आरोप है कि इस फैसले से उन अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में पड़ गया है जिन्होंने परीक्षा पास करने के बाद चयन की प्रक्रिया पूरी की थी। अभ्यर्थी सरकार से फैसले पर पुनः विचार करने और उनकी बात सुनने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ छात्र आंदोलन सरकार के फैसले को अपनी जीत बता रहा है, तो दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों के विरोध ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ से हड़कंप मच गया। निरंकारी चौक और कुरमडी चौक के बीच पुलिस ने बाइक सवार 3 संदिग्ध युवकों को घेरा। पुलिस के मुताबिक तीनों कथित तौर पर लेवी वसूलने के लिए इलाके में पहुंचे थे। पुलिस को पहले ही इसकी सूचना मिल गई थी और गश्ती टीम संदिग्धों पर नजर रखी रही थी। आसमान सामना होते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली पुलिस की गाड़ी में भी लगी। जवाबी कार्रवाई में 2 संदिग्धों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल आरोपियों की पहचान वासेपुर निवासी इरफान आलम और पुटकी निवासी नन्हे अंसारी के रूप में हुई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके से हथियार, बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश के साथ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। बरवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत निरंकारी चौक और कुरमिडी चौक के बीच में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया था लगभग आधा घंटा 40 मिनट पहले कि एक मुठभेड़ हुआ है अपराधियों के साथ। अभी जो प्रारंभिक जानकारी मुझे मालूम हुई है उसमें है कि 3 लड़के थे। तीनों लड़के बाइक पर हथियार के साथ लेवी वसूलने के लिए यहाँ आए थे। किसी से उनकी डील चल रही थी। उसमें पहले से सूचना मिला तो यहाँ बरवड्डा थाने की टीम, गश्ती टीम थी, वो रेकी कर रहा था। तो उसी क्रम में दोनों आमने सामने जब हुए तो सामने से फायरिंग की गई जो गाड़ी पर लगी हुई है
और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया, जिसमें से 2 लोग को गोली लगी है और 1 भागने में सफल हुए हैं। अभी जो 2 लोगों को गोली लगी है उनसे पूछताछ करने पे एक का नाम इरफान आलम और दूसरे का नाम नन्हे अंसारी है। नन्हे अंसारी पुटकी का रहने वाला है, इरफान आलम वासेपुर का रहने वाला है। तीसरा जो भागा है अभी उसका नाम पता नहीं चल पाया है, उस पर भी एक टीम लगी हुई है। और अभी तक इतनी ही जानकारी है। ये लोग लेवी वसूलने आए थे, बाइक से थे 3 लोग। किससे लेवी सर लेने आए थे? कुछ वो सब डिटेल चुकी अभी तो इमीडिएट किसके लिए सर लेने आए थे? किसके? ये जब स्पॉट पे लगातार पीछा चल रहा था तो ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, तो इमीडिएटली जो जानकारी मिली है ये फ़ोन पे गोपी खान से बात कर रहा था। तो प्रिंस खान का भाई गोपी खान है, उसी के इशारे पे लोग कर रहे होंगे। तो गोपी खान के साथ ऑन दी स्पॉट बातचीत हो रही थी, इसका है। बाकी हम लोग डिटेल्स, अभी मोबाइल भी सीज हुआ है और डिटेल्स जानकारी जब मिलेगी। कोई आर्म्स हम लोग के पास मिला है सर? ये वहाँ मौजूद है और अभी डिटेल जब FSL की टीम आएगी तो बाइक का थोड़ा चेक किया जाएगा, उसके बाद। और झारखंड में 23 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC, CGL समेत TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है। सरकार ने साल 2014 से अब तक TDPL के जरिए कराई गई भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की CID जांच के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा पूरे मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। वहीं सभी परीक्षाएं रद्द होने की सूचना के बाद छात्रों ने जश्न मनाया। हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी है। और आपको पता है कि झारखंड में JPSC, JSSC के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, CID को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी CGL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने JSSC, CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो MMDR एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर MMDR एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद।
झारखंड में लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच बड़ी खबर सामने आई है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी ने प्रदर्शनकारी छात्रों की भूख हड़ताल खत्म कर दी है। दोनों मंत्रियों ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अन्य अनशनकारी छात्रों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाओं को रद्द करने और मामले की जांच करने का ऐलान किया है। सरकार के फैसले के बाद छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन आंदोलन की आगे की राजनीति पर नजर बनी हुई है। छात्रों की कई मांगे अभी भी बाकी है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनका रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सरकार के फैसले के बाद आंदोलन की दिशा क्या होगी, यह देखना अहम होगा। आज भूख हड़ताल का 16वें दिन अपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया, इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जो डिसीजन लिया यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था। बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं और धन्यवाद और आभार। झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द किए जाने के सरकार के फैसले पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा कि 23 दिनों के लगातार छात्र संघर्ष के बाद टीडीपीएल द्वारा कराई गई परीक्षाओं को रद्द करना छात्रों के आंदोलन की पहली जीत है। हालांकि पार्टी का कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भाजपा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के मुताबिक युवाओं के भविष्य और रोजगार के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जाना चाहिए। भाजपा ने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही पार्टी ने छात्र आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा कि छात्रों के न्याय और अधिकार के इस लड़ाई में भाजपा पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। मित्रों नमस्कार, जोहार। आप सभी जैसा कि देख रहे हैं, झारखंड राज्य में विगत 23 दिनों से हमारे हजारों हजार छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आमरण अनशन करने का काम कर रहे थे और राज्य सरकार के द्वारा विगत 6 वर्षों से जो रोजगार छात्रों को मिलना चाहिए, उन छात्रों से रोजगार को छीन करके दूसरे लोगों को पैसे पे नौकरियां बेचने का काम इस राज्य की सरकार ने किया था। छात्रों का डिमांड था शुरू से ही कि जो परीक्षाएं ली गई हैं विगत 6 वर्षों से टीडीपीएल के द्वारा, उन सारी परीक्षाओं को रद्द करने का काम राज्य की सरकार करे। इतने दिनों तक जिस प्रकार से छात्रों के साथ झारखंड की सरकार ने जो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करते लाठी चलाने का काम किया, पानी के फव्वारे छोड़े गए, गोलियां बरसाई गई बारूद के और कई छात्र घायल हुए। आज हमारे छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन छात्रों के दबाव के आगे आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है और टीडीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा हूं, पूरी पार्टी खड़ी है। मैं शुरू से बोला हूं कि हमारे छात्रों के साथ
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नैतिक रूप से समर्थन देने का काम करेगा। और आगे भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके माननीय मंत्रीगण जिस प्रकार से डरे और सहमे हुए हैं और उनके अधीन कार्य करने वाले जो पदाधिकारी, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो ऐसे कार्यों को अंजाम देने का काम किया है, वैसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी भी सीबीआई जांच होने से वो जांच के दायरे में आएंगे और वो जेल जाने का काम करेंगे। इसलिए इस टीटीपीएल परीक्षा से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है और टीटीपीएल की परीक्षाएं रद्द होने से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन सारी परीक्षाओं में जो घपले और घोटाले बड़े पैमाने पर हुई है उसकी सीबीआई से जांच हो और दोषी नेता, दोषी पदाधिकारी जो भी जांच के दायरे में आए वो जेल का चक्की, जेल का हवा खाने का काम करें। और समाज भी जानना चाहिए, छात्रों को भी जानना चाहिए, जो जनता की सेवा करने की सत्ता में जाते हैं वो सेवा नहीं करके वो मेवा खाने का काम करते हैं और छात्रों को रोजगार नहीं दे करके उसके साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करते हैं, उसके रोजगार को छीनने का काम करते हैं और उसके रोजगार। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।